राधे राधे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में अपनी वजह से नहीं, किसी संत की प्रेरणा से आती हैं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से आती हैं, और उनमें से एक है मेरे जीवन में ये दिव्य अथर्वशीर्षम। जब मेरी नानी बीमार थी 2-3 साल पहले, तब पूज्य श्री कौशिक जी महाराज कथा में उन्होंने ये प्रेरणा दी। उन्होंने अपने मंत्र से ये बताया, व्यासपीठ से ये बताया कि दिव्य अथर्वशीर्षम की ये महिमा है कि जो व्यक्ति बहुत बुजुर्ग हो अथवा तो बहुत बीमार पड़ा हो, तो वो समय से या तो उनके प्राण कम कष्ट से निकल जाते हैं, अथवा तो वो कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। अभी महाराज जी ने जो नवरात्रों में विंध्याचल में कथा कही थी, उसमें महाराज जी ने ये भी बात कही कि अच्छा हो कि जो दीक्षित हैं, जो यदि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा कोई भी गलत शब्द के लिए, जो जनेऊधारी हैं, क्योंकि ये वेद से लिया हुआ है, तो उनके लिए ये पढ़ना ज़्यादा उचित रहेगा। किंतु क्योंकि नानी के समय में ये पढ़ा गया इस शरीर के द्वारा, सो उसमें देखा गया कि उनकी जीवन लीला समाप्त तो हुई, पर कम कष्टों द्वारा हुई, कम समय में वो भगवत धाम प्रस्थान करी। तो यस, डर बैठ गया था उनके बाद जाने के बाद ये पढ़ने में, बट अभी जब दोबारा इन नवरात्रों में इसका पाठ किया तो बहुत रिलैक्सेशन मिला। बाकी आप जैसे आपके गुरुदेव, आपके संत प्रेरणा गाइड करती है, आपकी इनर कॉन्शियसनेस गाइड करती है, आप इस पाठ को कर सकते हैं। आज मेरा इतना मन है कि मेरी औकात नहीं है कि मैं ये पढ़ सकूं, किंतु आज माता को सहेली रूप में देखकर मैया की स्तुति श्री दिव्य अथर्वशीर्षम में प्रारंभ करते हैं। देखते हैं ये कैसे कवर होता है। और एक तरीके का डिस्कशन, मतलब इतना ये रिलैक्सिंग है ना कि आप इसको सुनेंगे तो उससे कितना फ़ायदा होगा। इसको संस्कृत और हिंदी में दोनों करेंगे, बिकॉज़ आई एम सो इंट्रूक्ड इनटू इट। मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है अभी तो फ़िलहाल इसका गुरु कृपा से पाठ कर कर। श्री दिव्य अथर्वशीर्षम। ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्थुः कासे त्वं महादेवीति साब्रवीत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चाशून्यम च। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो। मतलब जिनको कोई नहीं जानता उनको सब जानना चाहते हैं, लेकिन जानकर भी नहीं जान पाते हैं। वो महादेवी बताती हैं इस अथर्वशीर्ष में कि वो कौन है। उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। यहाँ नीचे एक नोट दिया हुआ है कि अब यहाँ अर्थ सहित दिव्य अथर्वशीर्ष दिया जाता है। अथर्व वेद में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यद्यपि सप्तशती पाठ का अंग बनाकर इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि यदि सप्तशती स्तोत्र आरंभ करने से पूर्व इसका पाठ कर लिया जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। इस उद्देश्य से हम रात्रि सूक्त के बाद इसका समावेश करते हैं। आशा है जगदम्बा के उपासक इससे संतुष्ट होंगे। अब जब आगे हम इसमें पढ़ते हैं तो अहमानंदानानंदौ अहम विज्ञान विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंच भूतान्य पंच भूतानि अहम खिलम जगत। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेदोहम वेदोहम विद्याहम विद्याहम अजाहमनजाहम अधश्चोर्ध्वम च तिर्यक चाहम। वेद और अवेद मैं हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः
अहम मित्रा वरुणा वुभौ बिभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम श्विना वुभौ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। वॉट मोर डू यू नीड इन लाइफ। जो सर्वस्व हर देव का भरण पोषण करती हैं, जो इंद्र आदि देवताओं का भरण पोषण करती हैं, जो वसुओं का भरण पोषण करती हैं, वो यदि आपके जीवन में आ जाए, आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाएँ गुरु कृपा से, तो आपके अंदर की प्रेरणा वो बन जाएं, तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता जीवन में। अहम सोमम त्वष्टारम पूषणम भगम दधामि अहम विष्णु मुरुक्रमम ब्रह्मांड मुत प्रजापतिम दधामि। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। सो टोटल तो इस देव्य अथर्व शीर्षम में अराउंड 26 श्लोक हैं और अंत में जो श्लोक रूप में दिया हुआ है वो इनका महत्व दिया हुआ है कि अथर्व शीर्ष कब कैसे पाठ करने पे क्या फल देता है। तो जो अब ये 7वां श्लोक है माता रानी का देव्य अथर्व शीर्षम में, वह कहता है, अहम दधामि द्रविणम हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्री संघमणि वसूनाम चिकेतुषी प्रथमा यज्ञियानाम अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स देवीं संपद मापनोति। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यज्ञार्हों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। जो माता रानी की कृपा में आता है उनको तो किसी और चीज़ की आवश्यकता जीवन में पड़ती ही नहीं है। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियमयुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलंतीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाशयित्रै ते नमः। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। आई थिंक जो जीवन में विषम प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आती हैं वो ही हमारे लिए असुर ही हैं। जो रोग हमारे जीवन में आते हैं वही असुर हैं, तो देवी उनका भी नाश करती हैं। और देवी के सिवाय और कौन वो नाश कर सकता है। शक्ति तो हर देव को चाहिए ही होती है और वो देवी के फॉर्म लेना पड़ता है। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेषु मूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल रात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कंद मातरम सरस्वती
मदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुर हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशनी कल्याणकारी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। अदितिर्य जनिष्ठ दक्ष या दुहिता तव ताम देवा अन्वजायंत भद्रा अमृत बंधवः। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। शिव शक्ति भेद रूपा, ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका, सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका, समरसीभूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र देने वाली सर्व तत्वात्मिका, यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशीकार्णव ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरेवस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। अर्थ यही है कि माँ की कृपा माँ के बिना नहीं हो सकती, गुरु के बिना नहीं हो सकती। ऐशात्म शक्ति है ऐशा विश्व मोहिनी, पाशांकुश धनुर्बाणधरा ऐशा श्री महाविद्या, य एवं वेद स शोकम तरते। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान पाहि सर्वतः। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। सैषाष्टौ वसवः सैषैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्र मनवः सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कला काष्ठादिकाल रूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यम्। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वे देव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज तम हैं, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेन योग्य, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री महाराज जी ने कहा था कि कहीं कहीं वसुओं की संख्या 8 दी गई है, कहीं कहीं 10 दी गई है। व्यधिकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम
देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। वियत आकाश ह तथा ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र अंग से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। वांगमाया ब्रह्म सुस्तस्मात् षष्ठम वक्त्र समन्वितम सूर्यो वाम श्रोत्र बिंदु संयुक्तष्टात् तृतीयकः नारायणेन समिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चे नवार्णकोर्णः स्यान् महदानंददायकः। वाणी एम माया ह्रीम ब्रह्म सु काम क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य म, अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण उ, और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ए से युक्त यई, और विच्चे यह नवार्ण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब हर समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। ऋत पुंडरी कम मध्यस्थाम प्रातः सूर्य संप्रभाम पाशांकुश धराम सौम्याम वरदा भय हस्तकाम त्रिनेत्राम रक्तवसनाम भक्त काम दुघाम भजे। हृत कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली पाश और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। नमामि त्वां महादेवी महाभय विनाशिनी महादुर्ग प्रशमनी महाकारुण्य रूपिणी। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया, यस्या अंतो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनंता, यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या, यस्या जन्मं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका, एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेका, अतएवोच्यते अज्ञेयानंता लक्ष्या जयका नैकेति। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए इसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दीख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए इसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसीलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसीलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञेया अनंता अलक्ष्या अजा एका और नैका कहती है। मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी ज्ञानानाम चिन्मयातीता शून्यानाम शून्य साक्षिणी। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञान में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ताम दुर्गाम दुर्गमाम देवीम दुराचार विघातिनीम नमामि भवभीतोहम संसारार्णवतारिणीम। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तरने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इदम थर्वशीर्षम योधिते स पंचाथर्वशीर्ष
जप फलं माप्नोति इदं थर्वशीर्षं ज्ञात्वा योषां स्थापये शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोर्चासिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिः स्मृतः। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्वशीर्ष के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरश्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेव के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। सायं धीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुर्यसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सान्निध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है और भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेव की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। श्री विद्या के उपासकों के लिए 4 संध्याएं आवश्यक हैं। इनमें तुरीय संध्या मध्य रात्रि में होती है। तो ये दिव्य थर्वशीर्ष माता रानी की कृपा से हमने ये आज पूर्ण किया है, या इसको कहते हैं जो अपूर्णा है वही पूर्ण है, जो पूर्णा है वही अपूर्ण है। माँ सारे अपूर्ण कार्यों को भी पूर्ण करती हैं। तो आई हम्बली विश एंड रिक्वेस्ट कि ये अथर्वशीर्ष में जितनी भी त्रुटियाँ हुई हैं उसको गुरु कृपा से माँ क्षमा करें और इसको एक्सेप्ट करें। सो दैट्स इट। आप भी प्लीज़ इसे पाठ करके देखिएगा, बहुत शांति मिलती है। थैंक यू सो मच।